हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि आपको मेरी पहली वाली वीडियो में देखते हुए स्पष्ट हो गया है कि मैं आपके लिए क्लास 10th की साइंस है उसकी सीरीज़ लाने वाली हूँ। क्लास 10th की साइंस में पहले जो चैप्टर दिए हुए वो केमिस्ट्री के, देन हम बायो के चैप्टर करेंगे, देन हम फिजिक्स के चैप्टर्स करेंगे। अब इसके बाद में इन्वायरमेंट्स के चैप्टर्स भी हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अब इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, या फिर कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार आएंगे। इसमें प्रकार जो है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन यानी रेडॉक्स। देन रेडॉक्स के अंदर उपचयन अपचयन दो टाइप्स हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं संचारण और विकृत गंधिता। ये चैप्टर इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, तो संयोजन क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर आपके उदाहरण दे रखा है Mg+O2 और MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, देन मैं आपके बुक में से थोड़ी समरी बता रही हूँ आपको, देन आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे पूरा समझाते हुए पढ़ाने वाली हूँ ना। पहले हम समरी डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर की। उसके बाद में समीकरणों को संतुलित करना, कि जितना जैसे हम तराजू देखते हैं, तराजू में दोनों तरफ हम देखते हैं क्या कि दोनों तरफ वेट बराबर होता है। ऐसे ऊपर नीचे वाला वो तराजू होता है ना, जिसमें हम दोनों तरफ वेट बराबर करते हैं, तब हम सामान लेके आते हैं। अगर इधर ज़्यादा सामान है तो ये नीचे हो जाता है, और इधर कम है तो ये ऊपर रहता है। तो उसको हम द्रव्यमान का संरक्षण नियम या समीकरण को संतुलित करने के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण नियम को काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में समीकरणों को संतुलित करने के कुछ नियम हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, देन उसको सबसे ज़्यादा जिस भी दोनों तरफ हम देखते हैं, जिस तरफ ज़्यादा क्या हो, जिस यौगिक में ज़्यादा परमाणु हैं उसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सूची बनाते हैं, फिर उसको संतुलित करते हैं। उसके बाद फिर जो है संतुलित तत्व हैं उनको फिर संतुलित करते हैं। इस तरह से हम संतुलित करने का काम करते हैं। ठीक है, देन हम लास्ट में भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जो मैटर है पदार्थ, उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड एक्वस, जो उनको हम इसी तरह से शो कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में संयोजन अभिक्रिया, जो मैंने बताया था अभी कि संयोजन उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, अगर उसमें हम पानी मिला देते हैं तो बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि पहले चूना बुझा नहीं हुआ था, फिर उसमें पानी डाला तो वो बुझ गया। ओके, अब इसी तरह से हम इसके 2-3 उदाहरण हैं, वो मैं आपको बताती हूँ पहले, फिर उसको हम बोर्ड पे ऐसे कैसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कोयले का दहन होता है। कोयले को किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन से उसकी अभिक्रिया होती है, तो उसको हम दहन बोलते हैं। जैसे कार्बन+O2 एरो CO2 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से H2+O2 एरो H2O, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का एक क्या है एग्जाम्पल है। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया आती है इसमें जो वियोजन बोलते हैं कि दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे तो उसको वियोजन कहते हैं। वियोजन के दौरान क्या होता है कि FeSO4 है, उससे हम ऊष्मा देते हैं, तो फिर वो Fe2O3 प्लस में SO2 और SO3 तीनों में तीन जो है उत्पाद बन जाते हैं। इसको हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी टूटकर CO+CO2 बनाता है। ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। ओके, लेड नाइट्रेट का आपकी बुक में दे रखा है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस NO3 सॉरी O2। ओके, ये बनता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया विस्थापित करता है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करने का काम करता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4 एरो FeSO4+Cu, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन में दो तत्व एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस में BaCl2 एरो क्या बनता है NaCl प्लस BaSO4।
ये बनता है। उपचयन अपचयन दोनों को मिलाकर जिस भी समीकरण में उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही होती है तो उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है उसको हम उपचयन बोलते हैं, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अपचयन बोलते हैं। ओके, अगर दोनों अभिक्रियाएँ एक साथ दिखाई दे तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये इस तरह से ये वाली रिएक्शन हो जाती है। इसको हम बोर्ड पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण आता है कि जैसे कि कोई भी लोहे की वस्तु को हम उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि अगर वो किसकी आर्द्रता और पानी वायु के संपर्क में आ जाती है तो उस पर जंग लगने लग जाती है। इसी तरह से कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आकर वो संक्षारित हो जाती है, खराब होने लग जाती है, उनको संक्षारण कहते हैं। इसी तरह से हम तांबे पर हरी परत दिखाई देती है, चांदी पर काले रंग की परत दिखाई देती है, वो सब किसका संक्षारण का उदाहरण ले सकते हैं। विकृत गंधिता भी एक किसी तरह से, जैसे चिप्स हम लेके आते हैं दुकान से, उनमें काफ़ी समय तक देखते हैं कि वो ख़राब नहीं होते हैं। तो वो क्यों नहीं ख़राब होते हैं? उसका कुछ तो रीज़न होगा। तो ये भी अगर वो कुछ टाइम तक ख़राब नहीं होते क्योंकि उसमें अक्रिय नाइट्रोजन गैस मिलाई होती है जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर कुछ टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चिप्स लेके आते हैं वो ख़राब भी, हम स्मेल आने लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं वो, उसका मेनली रीज़न होता है कि उनमें उपचयन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, कि ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। जो तेल वाले या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं उनमें उनको काफ़ी समय तक हम रखते हैं तो उनमें स्मेल आने लग जाती है, यानी कि उनका तेल है वो ख़राब हो जाता है, उनका स्वाद बदल जाता है। वो उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। इससे जो प्रक्रिया जो पूरी तरह से हो रही है उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम पूरा इसको एक एक टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को हम बोर्ड पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।